अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ असर हाजिर के एक नामवर शायर अब्बास ताबिश साहब मौजूद हैं। अब्बास ताबिश साहब नौजवानों में इंतहाई मकबूल हैं। मैंने अगर जॉन एलिया के बाद नौजवानों में कोई मकबूल शायर देखे हैं, अपने लिहाज से बात करूं, अपने ज़ौक़ के लिहाज से बात करूं, तो वो अब्बास ताबिश साहब हैं। ताबिश साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर फैज़ फेस्टिवल के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिएगा। माशाल्लाह आज आगाज़ हुआ है फैज़ फेस्टिवल का। हम लोग और बल्कि सब लोग, तमाम जनरेशन्स के लोग साल भर इंतज़ार करते हैं कि फ़ैज़ फेस्टिवल आएगा और उसमें हम लोग शरीक होंगे। तो मैं आज यूथ को भी देख रहा हूँ, और फैज़ के ज़माने में जो नौजवान होते थे वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो फैज़ साहब से एक मोहब्बत का सिलसिला जो है वो बहुत अजीब व गरीब सिलसिला है और बहुत अच्छा है। फैज़ शनासी नौजवानों में कितनी ज़रूरी है, और फैज़ साहब नौजवानों के लिए कितने ज़रूरी है पढ़ना उनका? देखिए, फैज़ जो है वो है इनकलाब और रोमांटिसिज्म का एक हसीन इम्तज़ाज है, ठीक है। और ये इम्तज़ाज जो है पूरी तरक्की पसंद तहरीक में हमें कहीं नज़र नहीं आता। फिर अगली बात यह है कि फैज़ के यहाँ जो इमेजिनेशन है वो इमेजिनेशन मुझे किसी और शायर में नज़र नहीं आती। मसलन कि सो रही है घने दरख्तों में चांदनी की थकी हुई आवाज़। अब चांदनी की आवाज़ क्रिएट करना और फिर थकी हुई आवाज़, या फिर दश्ते तन्हाई में आ जाने जहाँ लर्ज़ा हैं तेरी आवाज़ के साए, ये फैज़ है। फैज़ जो है ना वो एक अजीब मतलब तख्लीक़कार हैं, एक अजीब जादूगर हैं। फिर उनके यहाँ जो एक लिरिकल क्वालिटी है जिसे हम गनायत कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। बाज़ औक़ात फैज़ शनासी में वो गनायत भी रुकावट बन जाती है। हम उसमें बह जाते हैं लेकिन शेर की तह तक नहीं जाते। तो हमें इस गनायत को भी पार करके उनकी तह तक, उनके असल तक, उनके मुद्दा तक पहुँचना चाहिए। सर बाएं बाजू के जो शोरा हैं उनमें हबीब जालिब भी एक बहुत बड़ा नाम है। हबीब जालिब अवामी शायर थे, मतलब कि ऐसे गुफ्तगू, ऐसी बात जो एक रेडी वाले को उतनी समझ में आ रही है, उतनी दिल में उतर रही है जितनी एक PhD स्कॉलर के है। क्या आप समझते हैं कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, क्योंकि फैज़ साहब की भी जो इनकलाबी शायरी है उसमें और हबीब जालिब में? देखिए, बात यह है कि एक शायरी होती है हंगामी शायरी, एक शायरी होती है जो हंगामी सूरत हाल को भी एड्रेस करती है और आने वाले ज़मानों की भी शायरी होती है। हबीब जालिब बिलाशुबा बहुत अच्छे शायर थे। मैं उन्हें गज़ल गो के तौर पर बड़ा मकाम देता हूँ। यानी हबीब जालिब छोटा शायर नहीं है। गज़ल में हबीब जालिब के बग़ैर वो फहरिस्त मुकम्मल नहीं होती। लेकिन फैज़ साहब का मामला ये है कि वो उनके यहाँ एक अबदियत शामिल हो गई है कि यानी जो वो कल भी उतने ही मकबूल थे, आज भी उतने ही मकबूल हैं। यूथ भी पढ़ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ यूथ कितनी आई हुई है। क्यों आए हुए हैं? ये सिर्फ फैज़ की मोहब्बत में आए। इस एतमाद की वजह क्या है? किसके एतमाद की बात? यूथ के, जो फैज़ साहब के हवाले से एतमाद है यूथ का, उसकी वजह क्या? भाई ये उनका शेरी ज़ौक़ है। देखे ना, ये जो एक परसेप्शन पैदा हो गई ना कि शेरी ज़ौक़ ख़राब हो गया यूथ का, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी शायरी पसंद करते हैं जिसमें गैर अखलाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन अक्सरियत जो यूथ की है भाई वो बहुत बड़ी लिखी है। मैं भी उन्हें मिलता रहता हूँ, हमारे दोस्त मुबशर सईद बैठे हैं, ये भी मिलते रहते हैं। तो ऐसी यूथ जो है वो अक्सरियत में ऐसे नौजवान हैं और फ्यूचर उन्हीं का है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ौक़ ही एतमाद पैदा करता है। इस वक्त जो अफरा तफरी का माहौल है और नफ्सा नफसी का आलम है, बाएं बाजू का स्कूल ऑफ थॉट और मसावात कितनी ज़रूरी है बाएं बाजू का स्कूल ऑफ थॉट प्रोवोक करने की? असल में भाई बात यह है कि बाएं बाजू के नज़रियात जो हैं जिस मुल्क से चले वो मुल्क ही टूट गया। लेकिन नज़रिया जो है वो जब शायरी का हिस्सा बना
اب فیض کیوں ہمیں پسند ہے بائیں بازو کے ہوتے ہوئے بھی؟ وہ اس لیے پسند ہے کہ وہ نظریہ باز شاعر نہیں ہے، وہ نظریہ ساز شاعر ہے۔ ساز شاعر، یعنی واہ واہ، جو اس کا اصل تھی، جو اس کی روح تھی اس نظریے کی، وہ موجود ہے۔ اور وہ نظریہ جو تھا وہ کوئی معمولی نظریہ نہیں تھا، وہ ہماری شاعری میں شامل ہوا، وہ ہماری شاعری کے اب میں سمجھتا ہوں کہ رگ و پے میں شامل ہے۔ جو بندہ اپنی روح میں ترقی پسند نہیں ہے، میں اسے بائیں بازو کا نہیں کہتا۔ جو اس روایت کا آدمی نہیں ہے وہ مستقبل کا آدمی بھی نہیں ہے۔ سر آپ کے دل کے قریب فیض صاحب کی کون سی نظم ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ آپ فیض صاحب کی کوئی نظم ہمیں سنا دیں اور اپنی بھی ایک غزل یا کچھ اشعار اپنے بھی عطا کر دیں۔ یہ بات یہ ہے کہ آپ امتحان میں نہ ڈالیں۔ نظم جو ہے وہ مجھے ان کی بہت پسند ہے۔ آج بازار میں پابجولا چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، مست و رقصاں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، آؤ بازار میں آج بازار میں پابجولا چلو۔ مجھے پوری نظم یاد نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حافظے کا معاملہ ہے، نظم کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ سر اپنا بھی کوئی شعر ہمیں عطا کر دیں ہمیں۔ دیکھیں نا، فیض صاحب کی نظم کے بعد میں اپنے شعر سناؤں گا، اچھی بات ہے یہ آپ نا، بس ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ۔